हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश जेठवा। वेलकम यू ऑल टू आवर मैथ टॉक्स। आज हम CSIR नेट के जनरल एप्टीट्यूड के नंबर चैप्टर्स के कुछ और MCQ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ। हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं 0.33, 0.99, 0.89 और 0.10। अभी कोई नंबर और उसका स्क्वायर रूट वो क्या होता है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 होता है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आता है। तो हमें अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसका स्क्वायर रूट वो खुद नंबर से एकदम पास है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एक्स, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले तो x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा जो भी नंबर 1 से नजदीक होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें से ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन में 0.99 है जो कि 1 से नजदीक है, इसलिए हमारा आंसर बी आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ NET 14 and NET 15 are 5 digit numbers such that their sum, हमें सम दिया गया है, then n plus e plus t would be, यानी कि हमें n e t 14 प्लस n e t 15 उसका जो सम है वो 291572 हम जानते हैं कि 4 प्लस 5 9 आता है और 1 प्लस 1 2 आता है, इसलिए हम ये दोनों ही नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए अल्टीमेटली हमें दिया गया है कि NET प्लस NET इज इक्वल्स टू 1572, यानी कि 2 टाइम्स NET, 2 टाइम्स NET इक्वल्स टू 1572, यानी कि NET इक्वल्स टू 1572 divided by 2, 2 7s are 14, 1 7, 2 8s are 16, 1 2, 2 6 are 12, यानी कि हमारा जो NET है वो 786 है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि n प्लस e प्लस t क्या होगा, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 6, यानी कि 8 प्लस 6 14 प्लस 7 यानी कि 21, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें तीसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि A, B and C are 3 digit distinct digits. Okay, if they are added as below, ABC plus ABC plus ABC equals to CCC, तो हमें A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये क्वेश्चन को सोल्व करने का जो बेस्ट वे है वो हम ऑप्शन का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। सपोज हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, C इक्वल्स टू 5 लेते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5, यस
15 आता है, इसलिए उसका यूनिट डिजिट 5 है, तो वो तो सेटिस्फाई किया 5। यहाँ पे कैरी 1 आएगा। अभी बी अगर हमारा 4 है तो 4 + 4 + 4 12 प्लस कैरी 1 यानी कि 13, उसका यूनिट डिजिट 3 आता है और हमने तो c = 5 लिया, इसलिए वो नहीं आएगा। अभी अगर हम c = 1 ले तो 1 + 1 + 1 वो तो 3 आता है, वो 1 के इक्वल नहीं आता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम C3 ले तो 3 + 3 + 3 वो 9 आता है, जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। अभी ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं 5, तो 5 + 5 + 5 = 15, यानी कि यहाँ पे फिर से 5 आ गया, कैरी 1 आएगी। अभी बी हमारा 8 है तो 8 + 8 + 8 यानी कि 24 + 1 यानी कि 25, यहाँ पे कैरी 2 आएगी। यहाँ पे ए अगर हम 1 ले ले तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 + 2 = 5। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो इस सम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। n is a two-digit number such that the product of its digits when added to their sum equals to n, then the unit digit of n would be, यानी कि हमें n कोई 2 डिजिट का नंबर दिया गया है। सपोज कि n = xy, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास जिसका यूनिट डिजिट जो है वो y है और 10th डिजिट x है। अभी हम कोई भी 2 डिजिट के नंबर को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज कि हमारा नंबर अगर 24 है तो 4 × 1 + 10 × 2, यानी कि हमें यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, और वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा नंबर जो है वो 38 है तो 8 × 1 + 10 × 3 यानी कि 30 + 8 = 38। तो हम 2 डिजिट के नंबर को कुछ मल्टीप्लाई और सम के तरीके से ये तरीके से लिख सकते हैं। ओके, हमें क्या दिया गया है कि भाई n इज अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि n xy है इक्वल्स टू कुछ 1 × y + 10 × x, यानी कि हमारा जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि n जो है वो y + 10x जितना होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं n = y + 10x, जिसके जो दोनों डिजिट है वो y and x है। ओके, n is 2-digit number such that the product of its digit क्या होगा x × y when added to their sum, यानी कि दोनों डिजिट के सम में ये ऐड करें प्लस x + y, तो वो नंबर खुद जो है उसके इक्वल आता है, यानी कि y + 10x के इक्वल आता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि हमें जो ढूंढना है वो y की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ ये इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे y दोनों साइड है तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे xy = 10x, ये x को हम इस तरफ लेंगे यानी कि -x = 10x में से एक x गया तो 9x इम्प्लाइज हमारा क्या मिल गया xy = 9x। अभी दोनों साइड से x कैंसिल करेंगे तो y = 9 आएगा, और हमें पूछा गया है कि भाई ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो कि 9 आएगा। तो D इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर सम, अगर
हमें कोई 3 कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद जो दूसरा आता है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ले ले तो क्या दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू देयर सम, यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई करें तो उसके सम के जितना आता है। देन व्हाट वुड बी देयर सम ऑफ स्क्वायर। देन हमें क्या पूछा गया है कि उसका स्क्वायर करके, वो तीनों ही नंबर का स्क्वायर करके उसको ऐड करें तो वो वैल्यू क्या आएगी। अभी हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेके डिस्कस कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं या हम 1, 2 एंड 3 ले लेते हैं। तो उसका अगर हम प्रोडक्ट करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 आया, और उसको हम ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, यानी कि लकीली हमारा एग्जाम्पल वर्क कर गया यहाँ पे 1 2 3 लेने का। तो देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि 14 इज द करेक्ट आंसर। बट ये तो हमें लकीली 1 2 और 3 मिल गए। अगर हमें ये वैल्यू ना मिलती तो फिर हम कैसे करते। तो हमें 3 जो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस प्रकार से लेने होते थे। सपोज कि x माइनस 1, x और x प्लस 1 ये तीनों हमारे इंटीजर है। और अभी हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, तो कि भाई ये तीनों को अगर हम प्रोडक्ट कर दे x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स, तो वो किसके इक्वल आता है, सिर्फ सम के इक्वल आता है। यानी कि x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये दोनों इक्वल आता है। तो अभी हमें x की वैल्यू पहले मालूम करनी है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमने अपने अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन सीखा था, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। हम 1 से 1 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि x प्लस एक्स यानी कि 3x यहाँ पे बचता है। तो हम x से x को कैंसिल कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर है वो हमें 4 मिलेगा। यानी कि x या तो प्लस 2 है या तो माइनस 2 है, पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये तीनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा जो x है वो माइनस 2 तो नहीं होगा, यानी कि हमारा x जो होगा वो 2 होगा, x माइनस 1 जो होगा वो 1 होगा, और x प्लस 1 जो होगा वो 3 होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड 3 इंटीजर है वो 1 2 और 3 हो गए। और इसका अगर स्क्वायर का सम करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। तो हम ये दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। Which is the odd one out based on the divisibility test? हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट से यह बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर ओड वन आउट होगा। ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बताता हूं। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, प्लेस यहाँ पे नंबर इज divisible by 2। अभी कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, तो कि उसका लास्ट डिजिट है
लास्ट डिजिट है वो 2 का मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो नंबर है वो 2056 है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 इंटू 3 6। तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। अभी 4 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। लास्ट टू डिजिट इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल लास्ट टू डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि कोई भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट है वो 4 के मल्टीपल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि हम अगर 2056 अगेन ले ले तो ये जो 2 नंबर है वो 4 के मल्टीपल है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। अभी अगर 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट थ्री डिजिट मल्टीपल ऑफ 8। अगर कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 3 के मल्टीपल होंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से मल्टीपल होगा, यानी कि उसका वो 8 से डिविजिबल होगा। सॉरी, अगर यही एग्जांपल ले तो 056 वो 8 का मल्टीपल है, तो ये जो नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल होगा। अभी आगे हम 3 से मल्टीप्लिसिटी की बात कर लेते हैं। अगर सम ऑफ सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई भी हमें नंबर दिया गया है उसका डिजिट सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 ले ले तो 3 + 2 + 1 वो होता है 6, यानी कि 6 3 का मल्टीपल है, तो हमारा जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, अभी 9 के लिए अगर सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि अगर हमारा जो डिजिट सम है वो 9 का मल्टीपल होगा तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 7 2 9, 9 + 2 11, 11 + 7 = 18, जो कि 9 का मल्टीपल है, इसलिए हमारा जो 7 to 9 है वो 9 से डिविजिबल होगा। ओके, 6 के लिए बात करते हैं। अगर हमें दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इम्प्लाइज 6 से डिविजिबल होगा। ओके, 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया गया है और उसका यूनिट डिजिट का ट्वाइस करे और वो नंबर अगर अगले नंबर से बात करे और वो 7 का मल्टीपल आए तो वो 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ द यूनिट subtract from the rest of the
number multiple of 7। अभी ये आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले ले, अगर 175 5 का यानी कि यूनिट डिजिट का डबल करके उसको जो बाकी के डिजिट बचे हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 7 माइनस 5 इंटू 2 10, ये जो आता है वो 7 आता है जो कि 7 का मल्टीपल है, इसलिए जो 175 है वो 7 से डिविजिबल होगा। ओके, अभी हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ digits at even places and sum of digit at odd places is multiple of 11 implies जो हमारा पूरा का पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसके लिए? 1 3 4 2। अभी सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, यानी कि ये वाले जो डिजिट है सेकंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस 3 प्लस 2 माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, यानी कि ये दोनों 1 प्लस 4, ये दोनों का डिफरेंस 0 आता है जो कि 11 का मल्टीपल है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि 1342 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो ये सब डिविजिबिलिटी के टेस्ट आपको याद रखने हैं। अभी हम अपने क्वेश्चन पे आता है। ओके, अभी हमें 6 क्वेश्चन में यहाँ पे ओड वन आउट करना है, यानी कि जो भी नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट से अलग पड़ता है उसको हमें निकालना है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, वो क्या है? 4 7 4। अगर हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 7 1, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 प्लस 2 यानी कि 7, 7 माइनस 7 0, तो वो तो 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये तो 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 8 माइनस 8 0, जो कि 11 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं है ओड वन आउट। यहाँ पे 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और वो भी 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये जो है वो भी 11 से डिविजिबल है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। ओके ओके, अभी 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द 4 डिजिट नंबर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40 and the middle digit is 28. The 1000 digit is as much less than the unit digit as the 100 digit is less than the 10th digit. Okay, सबसे पहले तो हम नंबर की प्लेस वैल्यू जान लेते हैं। अगर हमारा जो नंबर है वो ए बी सी डी है, तो ये वाला जो ये डी है वो यूनिट प्लेस पे है, सी जो है वो 10th प्लेस पे है, बी जो है वो 100th प्लेस में है, और ए जो है वो
1000 प्लेस पे है। अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि चूज द 4 डिजिट नंबर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई पहला और चौथा डिजिट है यानी कि लास्ट डिजिट है उसका प्रोडक्ट 40 आना चाहिए, वही आंसर बन सकता है। तो 5 इंटू 8 40 आता है, 5 इंटू 8 40 आता है, 8 इंटू 5 40 आता है और 8 इंटू 5 40 आता है। ये कंडीशन यानी कि पहली कंडीशन तो चारों के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी दूसरा आगे बढ़ते हैं। एंड द मिडल डिजिट इज 28 यानी कि मिडल 2 डिजिट है उसका हम अगर प्रोडक्ट करें तो वह 28 आना चाहिए। तो 4 इंटू 7 28, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28 एंड 4 इंटू 7 इज 28। तो ये कंडीशन भी चारों के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है? The 1000 digit is as much less than as the unit digit as the 100 digit is less than the 10th digit। यानी कि 1000 डिजिट है वो यूनिट डिजिट से उतना ही कम होना चाहिए जितना कि हमारा जो 100 डिजिट है वो 10th डिजिट से कम हो। यानी कि बी सी से जितना कम है उतना ही ए जो है वो डी से कम होना चाहिए। यहाँ पे 8 और 5 को कंपेयर करना है तो वो 5 है वो 8 से 3 कम है। तो 7 जो 4 है वो 7 से कितना कम है? वो भी 3 कम है। तो इसलिए ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए आ जाएगा। ओके, अभी हम आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Let m and n be two positive integers such that m plus mn is equals to 118. Then what would be the value of m plus n? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। m plus n plus mn इक्वल्स टू 118। हम दोनों ही साइड में एक एक ऐड कर देते हैं यानी कि m प्लस n प्लस mn प्लस 1 इक्वल्स टू 118 प्लस 1। ये हमने क्यों किया वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर हम m प्लस mn ऐसे लिख दे और प्लस n प्लस 1 लिख दे और ये दोनों का सम 119 आता है। और यहाँ से हम अगर m को कॉमन निकाल ले तो 1 प्लस n बचेगा और यहाँ पे भी n प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 119। अगर हम n प्लस 1 को ये दोनों ही टर्म में से कॉमन ले ले तो n प्लस 1 इंटू m प्लस 1 आ जाएगा जो कि 119 के इक्वल है। अगर हम 119 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 7 इंटू 17 आएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है तो हमें n प्लस 1 की वैल्यू n प्लस 1 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा एंड m प्लस 1 है वो 17 आ जाएगा। यानी कि हमारा n है वो 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 होगा और m जो है वो 17 माइनस 1 इक्वल्स टू 16 होगा। हमें पूछा गया है कि m प्लस n क्या होगा तो 16 प्लस 6 यानी कि 22 होगा। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।